पर महीने ये लिया करते अच्छा, थे। मारवाड़ी बोले तो कितना ले बताइए? यानी आधा किलो दूध, आधा किलो दूध एक जिम दा? हाँ आधा किलो एक महीने में। अच्छा। और आज ये 2021 के बाद इन्होंने चखा तक नहीं है। हम्म। और इसके अलावा ये खुद अपनी जुबानी से बताएंगे। अच्छा, क्या सरपंच साहब ये बात सही है कि आप वास्तव में? हाँ। मैं 1997 से हम्म। लेकर 2021 तक जी। ये अफीम का ही था। इसमें सीधा हम दूध ही लेते थे, अच्छा। मतलब बनाकर तो हमने कभी लिया ही नहीं। हम्म। और बाकी जो भी डोडा फोडा ये कभी सके ही नहीं हम्म। और उगते भी नहीं थे अच्छा। हमारी ये जैसे माना कि इनके नाड़ी ब्लॉकेज है, हाँ। अगर ये इनके सेल मर चुके हैं हाँ। तो वो ऑटोमेटिक हाँ। सही हो जाते हैं। अच्छा। कोई भी नाड़ी ब्लॉक हुई तो वो हाँ। पास हो जाती है। अच्छा। तो इससे आराम से, जैसे घुटनों का दर्द है, कमर दर्द है, L4-5 है, हाँ। तो एक महीने में इसको 4 बार घुमाना पड़ता है। हाँ। किसी भी प्रकार का पेशेंट है हाँ। तो उसको 100% तो रिजल्ट अभी मिलता मान है। लो, ये ऐसे चमक रहे हैं तो इनको मतलब ये क्या है, इनके समझता इनके है कोई इनको? नाड़ी ब्लॉकेज है नहीं, इसलिए इनको नमस्कार, आज मैं सांचौर एमआर होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक क्लिनिक आपको लेकर आया हूं और आपको बता दें, जिस तरीके से आपको पिछली बार हमने यहां से एक वीडियो जारी किया था और उस वीडियो के माध्यम से खूब सारे यहां पर जिस तरीके से पेशेंट या जो अपनी बीमारी या नशा छोड़ने को लेकर तमाम लोग यहां पर आए और उनको बेहतर रिजल्ट मिला, बहुत ही अच्छा रिव्यू लोगों को देखने को मिला। तो डॉक्टर साहब ने भी उस पर रिसर्च किया और बहुत बेहतरीन इनका अनुभव है और काफ़ी वर्षों से जो एमआर जो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मदद से ये इलाज करते हैं और गारंटी के साथ में इलाज है जो संभव है। तो आपको बता दें, आज एमआर होम्योपैथिक आयुर्वेदिक क्लिनिक के मेन जो डॉक्टर हैं हमारे साथ में, डॉक्टर मग्गाराम जी जाखड़ साहब, जिस तरीके से पिछली बार हमने एक वीडियो जारी किया था और उसके बाद में काफ़ी खूब सारे पेशेंटों की भारी डिमांड भी आई और उसके बाद में काफ़ी लोगों को अच्छा परिणाम मिला, नशे को लेकर हो या घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, तमाम बातों को लेकर। तो सर, जिस तरीके से आपने बहुत एक पद्धति में भी अच्छा सुधार किया है, जिस तरीके से बहुत अच्छी अच्छी जो है आपके पास में अभी नई टेक्नोलॉजी की, जो होम्योपैथिक में बात करें या आयुर्वेदिक की, आपने मरीजों का भी परोस किया है, तो किस प्रकार का आपने जो लोगों को अच्छा परिणाम दिया, बहुत अच्छा रिव्यू देखने को मिल रहा है? जी नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर मग्गाराम जाखड़ फ्रॉम एमआर होम्योपैथिक आयुर्वेदिक क्लिनिक सांचौर। जी। तो मैंने सबसे पहले नशे नशा मुक्ति अभियान के तहत जी। आज तक 900 प्लस लोगों को डोडा और अफीम छोड़ा चुका हूँ। हाँ। और 1000 प्लस लोगों को ओनली फॉर चाय और कॉफ़ी भी छुड़ाने का हमारा प्रोग्राम है। बिल्कुल। और जो यहाँ से नशा छोड़ के गए हैं तो उनका समय समय पर मैं भी फीडबैक लेता हूँ। तो किसी ने ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जिन्होंने की वापस नशा कर दिया। उसका ये कारण रहता है, हम आयुर्वेदिक तरीके से जो पेशेंट होते हैं वो कमज़ोर होते हैं या उसकी कोई न कोई प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो नशा करते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाई, तो उसको उस चीज़ की आवश्यकता नहीं रही और वो नशे से आराम से निजात पा सकता है। अच्छा, जिस तरीके से मान लो आपके पास में शुरुआती दौर के अंदर कोई भी पेशेंट आया तो उसके अंदर आपने मतलब देखी भाई कमी है, भाई इस पेशेंट के अंदर ये जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो जरूरत थी उसको मतलब आपने ट्रीटमेंट किया। जी। अच्छा। और अभी जिस तरीके से अगर बात करें तो अपने क्षेत्र के अंदर ज़्यादातर लोगों के घुटनों का दर्द है, उसमें भी बहुत सारा बेहतर परिणाम मिल रहा है अपने जिस तरीके से ब्रांच का। तो उसमें आपने किस तरीके से प्रोसेस किया है, जिस तरीके से अभी मान लो किसी की कोई नाड़ी ब्लॉक है या किसी तरीके की कोई समस्या है, चाहे घुटनों में, कमर दर्द, उसमें भी आपने बहुत एक अच्छा रिसर्च या आपका परिणाम देखने को मिल रहा है, काफ़ी पेशेंटों का भी अच्छा रिव्यू देखने को मिल रहा है जिस तरीके से हम फील्ड में जाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर घुटनों का दर्द, कमर दर्द, नाड़ी ब्लॉकेज या L4 L5, तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो उदाहरण के लिए मैं एक किसी भी व्यक्ति को यहाँ बुलाता हूँ तो उसके ऊपर जैसे मशीन से अपन चेक करते हैं। अच्छा। तो आप श्रीमान भगवानाराम जी यहाँ आइए, आपको मैं दिखता हूँ। बिल्कुल। देखिए, एक इनके पास में बहुत ही एक ऐसी ये कौन सी पद्धति की मशीन है सर? हाँ, थोड़ा शर्ट ऊपर ये करना। ये एक कौन सी एक पद्धति मिनट की मशीन बताता है? हूँ। आयुर्वेदिक पद्धति है या फिर ये नहीं, ये इलेक्ट्रोपैथी में आती है। हाँ। तो इसका भी हम यूज़ करते हैं। हाँ। तो ये नंबर बड़ा है। अब जैसे अगर ये नशा बिल्कुल नहीं करते हैं तो इनको महसूस हो जाएगा, ये अपने आप कह देंगे कैसा महसूस हो रहा है। तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार की जेल डाली। अच्छा। और ये अब अपने आप कह देंगे हाँ। कुछ महसूस हो रहा है। जी। भगवान राम जी,
जी। आपको मतलब महसूस हो रहा है? अंगुलियां हिलना करना। अच्छा। हाँ। हाँ, थोड़ा सही है आपका, हाँ, सही। हाँ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर? ये जैसे माना कि इनके नाड़ी ब्लॉकेज है, हाँ। अगर ये इनके सेल मर चुके हैं हाँ। तो वो ऑटोमेटिक हाँ। सही हो जाते हैं। अच्छा। कोई भी नाड़ी ब्लॉक हुई तो वो हाँ। पास हो जाती है। अच्छा। तो इससे आराम से, जैसे घुटनों का दर्द है, कमर दर्द है, L4-5 है, हाँ। तो 1 महीने में इसको 4 बार घुमाना पड़ता है। हाँ। किसी भी प्रकार का पेशेंट है हाँ। तो उसको 100% तो रिजल्ट मिलता है। अभी मान लो ये ऐसे चमक रहे हैं तो इनको मतलब ये क्या है, इनके समझता इनके है कोई क्या? नाड़ी ब्लॉकेज है नहीं, इसलिए इनको सहन नहीं होता है। हम्म। और जिसकी नाड़ी ब्लॉक है हम्म। तो उसको सहन होता है, और जब नाड़ी खुलती है हम्म। तो उसको कुछ पता भी नहीं चलता और आराम से ये हम्म। पास होता है। अच्छा। तो सबसे बेहतरीन तरीका है। हाँ। और इसके साथ हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं हाँ। तो ये समस्या दोबारा न आए। तो होम्योपैथिक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे एक बार ठीक हो जाता है तो वो समस्या वापस नहीं आती है, और बिना कोई साइड इफेक्ट के होता है। अच्छा। तो और इसके अलावा आप किसी भी प्रकार के मेरे पेशेंट हैं जिन्होंने नशा छोड़ा है तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं। मान लो आपने जिस तरीके से यहाँ पर नशे की छुड़ाने की बात लेकर, तो आपका पहला पेशेंट कौन है जिसमें अगर आप... हमारे यहाँ जब मैंने ये नशे के क्षेत्र में कदम रखा तो सबसे पहले सिवाड़ा के पूर्व सरपंच श्री दुर्गाराम जी बेनीवाल थे, तो वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं, तो आप उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल। और उनको 2021 में मैंने नशा छुड़ाया था, और इनका भारी अफीम का बंधान था, लगभग 400-500 ग्राम दूध पर महीने ये लिया करते अच्छा, थे। मारवाड़ी बोले तो कितना ले बताइए? यानी आधा किलो दूध। आधा किलो दूध एक जिम था? हाँ, आधा किलो 1 महीने में। अच्छा। और आज ये 2021 के बाद इन्होंने चखा तक नहीं है, और इसके अलावा ये खुद अपनी जुबानी से बताएंगे। अच्छा, क्या सरपंच साहब ये बात सही है क्या आप वास्तव में... हाँ। मैं 1997 से लेकर 2021 तक जी। ये अफीम का ही था। इसमें सीधा हम दूध ही लेते थे, अच्छा। मतलब बनाकर तो हमने कभी लिया ही नहीं, और बाकी जो भी डोडा फोडा ये कभी सके ही नहीं, और उगते भी नहीं थे। अच्छा। हमारी क्या एक सभी मित्र मंडली थी, वो टोटल वही थी। और फिर सरपंच बन गए 14 में, 14 में सरपंच बने, तो फिर वह सरपंच के तो और भी ज़्यादा हो जाता है, सभी जाते हैं इधर उधर। तो फिर मगर राम जी डॉक्टर से वैसे मेरे पुराने मित्र थे, लेकिन उस टाइम ये बाहर से कोई ट्रेनिंग वगैरह करके आए थे इस संबंध में, तो इन्होंने कहा कि भाई आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई कोशिश करते हैं। मान लो आप बात करो कि जब आधा किलो आप दूध मतलब खाते थे, तो फिर वो कैसे छोड़ना संभव? मतलब इतना तो मुमकिन नहीं है। जिस तरीके से अभी अपने क्षेत्र की बंदाणी की बात करें तो मतलब आपने कैसे छोड़ा आखिरकार? ऐसी बात है, आधा किलो तो चलो ग्रुप में हो जाता था, लेकिन इतना जरूर है कि हम जहाँ भी बैठते थे तो कम से कम एक जग पीते थे, और दिन में 4-5 बार पीते थे, एक बार भी नहीं। जितनी शादियों में जाते उन शादियों में वही था, जहाँ भी किसी के मेहमान बनते तो वहाँ भी वो था। और सांचौर के 2-4 जनों में नंबर लगता था आपका। हाँ। अच्छा, और अभी आप मान लो जिस तरीके से 4 साल हो गए आप छोड़े हुए, तो मतलब आप अभी जुलाई में छोड़ा है। अभी आपको बंधन किया मतलब याद नहीं आती कि भाई मेरे को वो खाना है पीना है? वो तो 15 दिन का मामला था। ये लोग सब बात करते हैं कि अफीम छोड़ते तो मर जाते हैं, भैया शरीर में कोई कजी पड़ जाती है, कुछ भी नहीं हुआ। 15 दिन इन्होंने 3 महीनों तक इन्होंने खुद मॉनिटरिंग की थी, क्योंकि मेरा मामला थोड़ा दूसरों से अलग था। तो इन्होंने जिस प्रकार से जो भी इलाज दिया हमने वो लिया। नहीं, आपके शरीर में भी अभी वैसे आप एकदम स्वस्थ लग रहे हैं, आपका मतलब एकदम बॉडी भी एकदम सेटिस्फाइड है। मैं वैसे बता दूं आपको कि जब मैंने अफीम छोड़ना शुरू किया था उस टाइम मेरी वजन था 85 kg, और फिर एकदम छोड़ छोड़ के ओके हुए तब मेरा वजन था 65। अच्छा। फिर मगर राम जी ने कहा कि आपकी हाइट 172 सेंटीमीटर है, तो कम से कम 72 किलो वजन चाहिए। फिर इन्होंने ट्रीटमेंट करके और पूरा 75 किलो पहुंचा दिया। अब मेरा वजन 73 kg है, 73 kg, और एकदम स्वस्थ हूँ, 5 बजे जगता हूँ। और जितने भी अपने क्षेत्र के अंदर कोई भी भाई आज जिस तरीके से सरकार भी बंद कर रही है, पुलिस भी इस तरीके को एक्शन ले रही है, तो मिलना भी मुश्किल है, और जो मिलता है वो बहुत कसरा मिलता है या दवाई वाला मिलता है। लोग जिस तरीके से आज वो बर्बाद हो रहे हैं या फिर उनके स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, तो उनको क्या कहना चाहोगे? आना चाहिए? देखो अफीम यहाँ है ही नहीं। अफीम ये जो बात करें अफीम की, ये सब फर्जी है।
ये केमिकल मिला कर देते हैं और स्वास्थ्य के लिए इतना खराब है। कई लोगों के अंदर से गुर्दे खराब हो गए हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक पार्टी आई थी कि भाई के लो अफीम देते हैं, फिर उन्होंने 2 केमिकल की शीशी निकाली थी और उससे बना के दिया था, वो सेम का सेम था। मैंने तो फिर ये कसम खाई थी कैसे करके छोड़ेंगे जब तक मिल गए मगाराम जी। इन्होंने कहा यार अफीम तो मैं छुड़वाऊंगा। बिल्कुल, ये इनका एकदम तरोजा ताज़ा उदाहरण है ना। आप इनसे सांसौर में आकर मिल भी सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने आज अफीम छोड़ा है। और बहुत ही 100% आपको मैं अपने गारंटी दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक जिस तरीके से आयुर्वेदिक का अपना जो काम काज है वो भी मैं करता हूं, तो मुझे बहुत इस चीज़ों का अनुभव है। तो इस गारंटी के साथ मैं आपको सांसौर के अंदर 100% इस चीज़ का इलाज मिलेगा। तो आप इस इनसे मगाराम जी डॉक्टर हैं तो जोड़कर आप इलाज ले सकते हैं। सर आप बताइए। यूँ है, इस अफीम के नशे के बारे में कहना चाहते हैं, कोई भी नशा चाहे चाय का हो, मगर राम जी तो सभी नशे छुड़वाते ही है। तो आदमी यूं ही ले रहा है, शरीर को बर्बाद कर रहा है और पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, साथ में शरीर भी है। तो उनको समय पर ही छोड़ देना चाहिए, लगभग तो करना ही नहीं चाहिए। कोई भी नशा करना ही नहीं चाहिए। अगर कर भी लिया, मेरा नशा हुआ तो भूल में हुआ था, हमको कोई पता था नहीं और हम काम करते थे ज़्यादा। मेरे 3 भाई बड़े 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 मतलब अधिकारी, 2 भाई तो उनकी पढ़ाई में वगैरह में व्यस्त रहते थे हम, तो काम 12 घंटे से ज़्यादा करना पड़ता था। तो उस चक्कर में को उस टाइम लोगों ने कह दिया कि एक डली ले लो तुम एकदम ओके हो जाओगे, लेकिन वो पता नहीं बाद में ये ऐसा समय आएगा। तो मेरा सबसे निवेदन है कि नशा है वो सब छूट जाएगा। ये जो नशा बेचने वाले ये बातें करते हैं कि आप अफीम छोड़ोगे तो ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिगड़ा हो जाएगा। सभी नशा छोड़े, क्योंकि हम भी समाज से जुड़े हुए हैं। हमने पहले नशा छोड़ा है छुड़वाने के लिए, ताकि लोगों को हम कहें कि भी आप भी नशा छोड़ दो। बिल्कुल, ये दुर्गाराम जी अगर बात करें तो सांसौर के बहुत पंचों में से भी आते हैं, क्योंकि ये पंच पंचायत भी करते हैं। तो इनका बहुत बेहतरीन किस्सा है, आपने एक पिछले वीडियो के अंदर देखा होगा। तो आप इनसे प्रेरणा लेकर नशा छोड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब और कोई आपका कोई विषय? आप सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे तक कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर है 9799260278। अच्छा। और आप फ़ोन पर बातचीत कर सकते हैं। अगर कोई भाई लोग बाहर है, यहाँ से दूर है, अगर वो नहीं आ सकते हैं तो कहीं पर भी कोई भी हॉस्पिटल में जाके सीबीसी जांच करो के और सारी नॉर्मल रिपोर्ट होती है वो मेरे ऊपर सेंड कर दीजिए। मैं आपको जहाँ पर भी हैं आप कुरियर एड्रेस भेजेंगे वहाँ अवेलेबल करवा दूंगा। और 24 घंटे आप मिल सकते हैं यहाँ MR होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक क्लिनिक, PWD रोड, सांचौर। बिल्कुल, अगर इनकी व्यवहार की बात करें, डॉक्टर साहब को बहुत व्यवहार बहुत अच्छा है। जिस तरीके से आप किसी भी तरीके से आधी रात को भी फ़ोन करोगे तो इनका फ़ोन है जो आपको हाजिर मिलेगा। आप कभी भी आपकी कोई भी तकलीफ है तो आप इनसे मिलकर सलाह मशवरा कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी तरीके से, चाहे गुप्त रोग हो, चाहे समड़ी, किसी भी तरीके की आपकी बीमारी है, तो आप इसे सलाह मशवरा करके इनसे जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।